उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी जनपद वासियों को उचित कानून व्यवस्था मुहैया कराने का काम कर रहे हैं। इसी के अंतर्गत पुलिस कार्यालय पर अपनी फरियाद लेकर आने वाले फरियादियों से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने संवाद करते उनकी जनसुनवाई की। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने सभी फरियादियों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना और उसके तुरंत निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जनपद सहारनपुर की अन्य खबरों में थाना बिहारीगढ़ पुलिस द्वारा एक शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा, एक जिंदा, एक खोखा कारतूस बरामद हुआ। थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा एक नशा तस्कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से 136 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई। इसके साथ ही थाना कोतवाली मंडी पुलिस द्वारा एक शातिर नशा तस्कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से कुल 210 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में जनपद सहारनपुर में नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हेलमेट पहनकर वाहन न चलाने वाले व्यक्तियों का चालान किया जा रहा है। सहारनपुर पुलिस द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार अभियान के संबंध में जागरूक किया जा रहा है। पिछले 2 दिवस में लगभग 900 व्यक्तियों का चालान किया गया है। सहारनपुर पुलिस जनपद के सभी निवासियों से हेलमेट लगाकर वाहन चलाने की अपील करती है, जिसके संबंध में पुलिस अधीक्षक नगर व्योम बिंदल ने ब्रज दर्पण न्यूज को जानकारी दी। इसमें मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार जनपद में नो हेलमेट नो फ्यूल का अभियान चलाया जा रहा है। ये अभियान जो है लोगों की ही सेफ्टी के लिए है, क्योंकि हेलमेट जो है सुरक्षा का सबसे प्रथम लेयर है, खासतौर पर 2 व्हीलर्स के लिए। तो इसमें जो है हमने पहले इसमें जागरूकता ड्राइव भी चलाई थी। इसमें जो पुलिसकर्मी बिना हेलमेट के 2 व्हीलर चला रहा था उनका चालान भी किया गया था और अब इस पॉलिसी को लागू कर दिया गया है। कल इसमें करीब 715 के आसपास जो है चालान किए गए थे। आज भी इसमें अभी तक करीब 200 और इसमें जो है चालान किए जा चुके हैं। उसमें मेरी लोगों से भी यही अपील है और जो पेट्रोल पंप के जो संचालक हैं उनसे भी मेरी यही अपील है कि ये एक पॉजिटिव स्टेप है, ये आप लोगों की सेफ्टी के लिए ये स्टेप है। तो इस कार्य में सब अपना सहयोग दें, नागरिक भी जो है हेलमेट का प्रयोग करें और जो फ्यूल पंप ओनर्स हैं वो भी हमारा सहयोग दें, ताकि जिससे कि ये ड्राइव एक जन भागीदारी के रूप में परिवर्तित होकर एक सक्सेस हो सके। थाना सदर बाजार क्षेत्रांतर्गत रहने वाली महिला से फोन पर एक व्यक्ति द्वारा गाजियाबाद दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में सस्ते दाम पर जमीन दिलाने के नाम पर 5 लाख रुपए लेने व मांगने पर वापस न करने की सूचना पर साइबर थाना सहारनपुर पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। प्रकरण में पुलिस द्वारा की जा रही कार्यवाही के संबंध में पुलिस अधीक्षक नगर व्योम बिंदल ने ब्रज दर्पण न्यूज को जानकारी दी। इस संबंध में मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि काशीराम कॉलोनी की एक महिला थी, उनके पास एक नंबर से कॉल आया और उस व्यक्ति ने अपने आप को ये बताया कि गाजियाबाद के पास वो कुछ जो प्लॉट हैं वो उनको सस्ते में किस्तों पे दिलवा सकता है। महिला ने उनकी बातों में आकर अलग अलग टाइम पे करीब 5 लाख रुपए जो है उस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए, परंतु उसके बाद उस व्यक्ति ने कॉल उठाना छोड़ दिया। जब महिला ने उसे संपर्क करा, पैसे वापस मांगे तो उसने मना कर दिया और जब ये सूचना पुलिस को महिला ने दी तो पुलिस साइबर थाना ने तत्काल इसके अंदर जो है एक अभियोग पंजीकृत कर लिया है। उसके जो नंबर हैं और जो अकाउंट है उसकी तस्दीक की जा रही है और उसके बाद इसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसमें मैं फिर से लोगों से यह अपील करना चाहूँगा कि आज के ज़माने में साइबर क्राइम एक बहुत ही बढ़ता हुआ अपराध का क्षेत्र है और इसमें इसमें जो बेसिकली 2 चीज़ें होती हैं जो हमेशा आपको साइबर क्राइम की गर्त में गिराती हैं, जिसमें एक होता है आपका भय और एक होता है आपका लालच। या तो आपको किसी प्रकार का भय दिया जाएगा कि जैसे मान लीजिए डिजिटल अरेस्ट के भी आजकल कुछ प्रकरण सामने आए हैं, या आपको ऐसा बोला जाएगा कि हम पुलिस ऑफिसर हैं, कस्टम ऑफिसर हैं, या इस तरह से आपको भय दिखाया जाएगा। और दूसरा होता है कि आपको कई बार जो है किसी चीज़ का लालच दिया जाएगा कि मान लीजिए कोई ज़मीन है या कोई और चीज़ है कि आपको इतने सस्ते दामों में मिलेगी, तो उसके बाद जो है आप उसमें क्या कहते हैं उसमें फंस जाते हैं और आपके साथ जो है साइबर क्राइम कमिट हो जाता है। तो इसमें जो है आपकी सतर्कता जो है वो आपके बचाव में सबसे ज़्यादा इसमें रोल प्ले करेगी, क्योंकि इसमें पैसा बहुत ही शीघ्र जो है और कई जगह रूट हो जाता है, जिसको बाद में हमने बहुत सारा पैसा रिकवर भी कराया है, लेकिन वो एक लंबा प्रोसेस हो सकता है। तो अपने आप को जो है हमेशा साइबर जागरूक रखें, फिर कभी भी किसी से अपना OTP वगैरह शेयर ना करें, किसी भी अननोन नंबर से या किसी ईमेल से। यदि आपको कोई ऑफ़र आता है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है कि लाभ की कोई बात कर रहा है, कोई सस्ते में ज़मीन की बात कर रहा है या कोई आपके अकाउंट में पैसे की बात कर रहा है, और इनफैक्ट अगर आपका कोई रिश्तेदार भी कोई इमरजेंसी में आपसे किस तरह की पैसे की मांग कर रहा है, क्योंकि इस तरह के भी मामले सामने आए हैं, तो ऐसे मामलों में थोड़ा सतर्क रहें और उसको एक बार वेरीफाई अवश्य कर लें। तो मेरी यही सबसे अपील रहेगी।
थाना मंडी पुलिस द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए एक शातिर नकबजन अभियुक्त को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से 4,200 रुपये बरामद हुए। थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले एक शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से 106 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई। थाना नानौता पुलिस द्वारा जैविक खाद प्लांट लगाने व किसानों को निवेशित रकम पर दोगुना मुनाफा कमाने का प्रलोभन देकर धोखाधड़ी करने वाले 2 शातिर अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से 4 मोबाइल फोन, 1 लाख रुपए नगद व कूटरचित दस्तावेज बरामद हुए। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सागर जैन ने ब्रज दर्पण न्यूज को जानकारी दी। देखिए, जनपद सहारनपुर में करीब 6 से 7 मुकदमे विभिन्न थाना क्षेत्रों में लिखे गए हैं जय एग्रो बायोसाइंस कंपनी के विरुद्ध और उनके जो प्रमोटर्स हैं उनके विरुद्ध, जिसमें कि अलग अलग वादी हैं। उसमें उन्होंने बताया गया कि जो कंपनी है जय एग्रो बायोसाइंस, उन्होंने उनके जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने उनके साथ धोखाधड़ी करी है। उन्हें एक इंटरेस्टिंग स्कीम जो है, रिवॉर्डिंग स्कीम बताई कि आपके खेत में हम लोग बेड्स लगाएंगे, वर्मी कंपोस्ट के बेड्स लगेंगे। उसके उपरांत आपको जो है 2 महीने मतलब 25 महीने में धीरे धीरे डिपेंडिंग ऑन कि कितना उन्होंने इन्वेस्ट किया है उसका उनको रिटर्न मिलता जाएगा। इनकी जो बेसिक यूनिट थी वो 2.5 लाख रुपए की थी, जिसमें कि करीब 25 बेड लगाते थे और डिपेंडिंग ऑन कि कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके फिर 2.5 लाख रुपए की यूनिट के हिसाब से ये लोग निवेश कराते थे। कुछ लोगों ने 10 लाख, कुछ लोगों ने 20 लाख, कुछ लोगों ने 5 लाख ऐसे करके निवेश किया इनकी बातों में आकर। एक मुकदमा 9 अगस्त को पंजीकृत किया गया था, जिसमें कि वादी ने बताया कि इनके 10 लाख रुपए फर्जीवाड़ा करके उन्होंने लगवाए और कूट रचना दस्तावेज भी दिए, जिसमें कि एक फर्जी जीएसटी नंबर भी शामिल है और उनको पेपर्स तैयार करके दिए कि आपको इतने इतने रिटर्न मिलेंगे। और वो पेपर्स पूरे पुलिस ने विवेचना में सम्मिलित किए हैं और तमाम साक्ष्यों के आधार पर 2 व्यक्ति हैं जो इस कंपनी के प्रमोटर्स हैं। संजीव कुमार, ये बालू माजरा थाना बड़गांव के, और सुशील पुत्र मांगेराम, ये ग्राम बिलासपुर थाना गंगो के हैं। इन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया और इनके कब्जे से 4 मोबाइल फोन्स और कूटरचित दस्तावेज और 1 लाख रुपए इनसे बरामद किए हैं। साथ ही पुलिस ने इनका जो मोबाइल सीज किया है उससे काफी पुलिस को व्हाट्सएप चैट्स के माध्यम से अलग अलग डिटेल्स मिली हैं, जिसमें कि कई वादियों के साथ इन्होंने जो धोखाधड़ी की है उनकी चैट्स हैं, वो अपना पैसा उनसे वापस मांग रहा है। इनकी टीम्स के अन्य जो साथी हैं, 3 अन्य साथी, उनकी भी डिटेल्स पुलिस को मिली है, वो जो सब विवेचना में शामिल की गई है पुलिस द्वारा। और इसमें जो अन्य थाना क्षेत्रों में भी जो 6 केसेस दर्ज हैं उसमें भी हम साक्ष्य सम्मिलित करके इनका रिमांड उन केसेस में भी लेंगे और आज इन दोनों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है और शीघ्र ही जो इनके 3 अन्य साथी हैं उन्हें भी गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी।